1 लाख का फोन खरीद के बने गरीब, या 25,000 का फोन खरीद के आप बन सकते हो अमीर। अब यहाँ पे देखते कई सारे आपने वीडियो देखे होंगे, वहां पे दिखा रहे कि पैसिव इनकम अर्न करे, पैसिव इनकम अर्न करे। मैं आपको आपके ही पैसे से बनाऊंगा आज अमीर। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हमें इसमें क्या करना है, अपनी जो 1 लाख रुपीस का फोन खरीदने जा रहे थे वहां पे कटौती करके हमें खरीदना है सेम यहाँ पे 25,000 वाला फोन, जिनमें 25,000 वाले फोन में सब जो भी फीचर है जो 1 लाख में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100% फीचर आ जाएगा, मगर जो भी अपने काम के है अपने हिसाब से खरीदना है। जो 75,000 आपके बच जाते हैं वो हमें करना है इन्वेस्टमेंट। कई लोग आपको बताते हैं भाई फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम 1 करोड़ बनाओ बाद में मिलते। मैं आपको पहले से ही फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे बताने वाला हूँ। आपको एवरी 5 ईयर में 25,000 वाला नया फोन, साथ में एवरी ईयर आपको रिचार्ज भी यहाँ पे फ्री में मिलेगा, और बाद में 20 लाख रुपीस का कर्पस भी बनेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। हमको स्ट्रेटजी क्या हो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। हमने पहले बात की यहाँ पे कि हमारे पास 1 लाख रुपया फोन खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 लाख का फोन ना खरीदते हुए हम यहाँ पे खरीदेंगे 25,000 वाला। तो हमारे पास एट प्रेजेंट कितनी सेविंग हो गई, 75,000। हम इसको क्या करेंगे, 75,000 को इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मैंने आपके सामने टेबल ऑलरेडी रेडी रखा है। 75,000 में आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट कर दोगे, और 75,000 में एवरी ईयर 4,000 में आपके लिए रखे हैं किस चीज के, एवरी ईयर रिचार्ज के, वो भी 5G का रिचार्ज। साथ में हमने पैसे 16% के साथ इन्वेस्टमेंट किए 5 ईयर के लिए। इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट बताया क्योंकि हम एवरी 5 ईयर में नया 25,000 वाला फोन भी खरीदने वाले। अब देखो आपको जस्ट सेक्रीफाइस क्या करना है, लाख वाला फोन खरीद के बिना आपको 25,000 वाला खरीदना है। साथ में आपको एवरी 5 ईयर नया फोन भी मिलेगा, जो लाख वाले फोन में आपको एक ही बार में खरीद देना है, बाद में मिलने नहीं वाला था। यहाँ पे एवरी 5 ईयर को आपको मिलेगा नया फोन, और एवरी ईयर आपको मिलेगा रिचार्ज। अब आपने क्या किया, फिर से पैसे जो भी थे बच गए अपने पास 1,25,000। अब 125 को हम क्या कर देते, फिर से री इन्वेस्टमेंट कर देते। वैसे तो हमने पैसे यहाँ पे तोड़े ही नहीं है, ऐसे रहने दिए, मगर आपको जो 5 साल में एक नया फोन खरीदना है उसके लिए मैंने पैसे निकाले। अब फिर से मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में 20,000 लिया है फोन नया खरीदने के लिए, तो 1,05,000 इन्वेस्टमेंट किया। 4,000 एवरी ईयर यहाँ पे मैं विड्रॉ कर रहा हूँ रिचार्ज के लिए, और आगे देखे तो 16% की रिटर्न भी मिल रही है। 5 साल के लिए मैंने फिर से रख दिया। अब मेरे पास बन गए 1,88,000। फिर से मेरे पास एक नया फोन आ जाएगा। अब मैं 188 में से 20 नहीं 25 कटाऊंगा। एक काट के अमाउंट बनती है 1,63,000। अब ये 163 फिर से मैं लगा रहा हूं, 4,000 मैं रिचार्ज का एवरी ईयर यहां से निकाल रहा हूं, फिर से इन्वेस्टमेंट कर दी। अब मेरे पास अमाउंट आ गई 3,10,000। फिर से आगे जाता हूं, मैं साइकिल जितने साल फोन रखूंगा उतने साल ही चलाता जाऊंगा, और यहाँ पे फिर से मैंने पैसे लगाए। अब 285 लगाए, 25,000 काट दिए, किस चीज के, नया फोन के लिए। ये 5 साल का इसलिए ही लिया है कि हम एवरी 5 ईयर अपना फोन चेंज करते हैं। अब अमाउंट आ गई 5,66,000। फिर से मैंने इन्वेस्टमेंट की, और फिर से यहाँ पे देखो तो 566 में थे 540, 26,000 फोन के लिए विड्रॉ कर लिए, 4,000 फिर से विड्रॉ किए रिचार्ज के लिए। अब ऐसा मत बोलना सर 5 साल के बाद ये जो रिचार्ज है 4,000 में होगा, माना ज्यादा भी अमाउंट हो सकती है, तो उस हिसाब से अपनी थोड़ी यहाँ पे रिटर्न कम हो जाएगी। और ये भी हो सकता है रिटर्न 16 के बिना यहाँ पे 25 भी हो सकती है, कई सारे चांसेस हो सकते। और भी हो सकता है कि 16 है वहां पे 8, 9, 10%, 12% भी हो सकता है, मगर यहाँ पे फायदा एवरी टाइम होने वाला है। 11 लाख बन गए। अब 11 लाख में से हम क्या करेंगे, 25,000 फिर से यहाँ पे विड्रॉ कर लेंगे, और लास्टली 1075 डिपॉजिट किया, और आपके हाथ में आ गया 22 लाख। ये चेन हमने 6 बार की। अगर आप इसको 7, 8, 10 जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतनी ज्यादा अमाउंट आपके हाथ में आने वाली है। यहां से क्या फायदा हुआ, फर्स्ट यहाँ पे देखिए तो आपको बेनिफिट मिला कि आपको एवरी 5 साल में एक नया फोन मिल गया, साथ में एवरी ईयर आपको रिचार्ज मिल गया, और साथ में बड़ी बात आपने थोड़ी समझदारी दिखाई। 1 लाख का फोन खरीद के बिना 25 का खरीदा,
और आपके पास एक बड़ी अमाउंट हाथ में आ गई 22 लाख, और ये कर्पस बढ़ता ही रहेगा। ये तो मैंने 6 बार साइकिल दिखाई, इसको 7-8 टाइम, जितने समय तक जैसे हम रहेंगे उतने समय, जैसे मोबाइल खरीदेंगे उस समय तक ये साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ पे मेरा एम यही था दिखाने का कि भाई फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है वो प्रॉपरली समझो। ऐसा नहीं है कि कमा के इन्वेस्टमेंट करना और एक पर्पस बना के ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। अपनी चॉइस है, जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर दो और बढ़िया रिटर्न यहाँ पे कमा सकते हो। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, सर 16% कहाँ से मिलता है? तो मैंने यहाँ पे निफ्टी 50 का एक 27 ईयर का जो भी चार्ट था वो निकाला, उसमें मैंने रिटर्न देखी तो 27 ईयर की प्लस कर दी 460, और मैंने जनरली यहाँ पे निकाली कि भाई 27 ईयर के कितने होते, तो पर एनम 17% होती। आप यहाँ पे देखो 27 ईयर में सबसे यहाँ पे 5 साल वर्ष थे, बाकी सब अच्छे थे। और निफ्टी 50 ये है कि जहां पे आपको मार्केट में ही जाना है मगर रिस्क सबसे कम होता है। जीरो रिस्क नहीं बोला, कम रिस्क में आप 16% कमा रहे हो। 17 था फिर भी मैंने लिए वहां पे 16। अगर आप 12% के हिसाब से लगाओगे तो आपके पैसे वहां पे थोड़े कम आएंगे। 22 लाख वाले यहाँ पे 50 लाख आए, फिर भी आपका फायदा ही रहेगा। आगे देखिए तो निफ्टी 50 में पैसे कैसे लगाए, हमें ओनली क्या करना है, निफ्टी 50 के 20 चूज करने हैं, उसको बोलते हैं ETF निफ्टी 50 20। इसका मैंने आपके सामने रिटर्न रखा है 2002 से अभी तक का रिटर्न देखिए तो 2500% है। जो यहां से दिखा रहे 24 ईयर में, यहाँ पे देखिए तो रिटर्न आपके सामने है 24 ईयर में 2600%, मीन्स के सालाना 100% भी रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के अपनी प्रोडक्ट जो भी खर्चे हैं उसमें, आज मैंने आपके सामने जो कॉन्सेप्ट किया हो मोबाइल खरीदने में, पूरी ध्यान दे और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वही खरीदे, ना कि किसी को बताने के लिए। जनरली ये कौन कर रहे हैं, आजकल के स्टूडेंट शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए ऐसे ऐसे फोन खरीदते हैं। पेरेंट्स के पास पैसे भी नहीं होते, वहां जिद करते हैं और ऐसे फोन खरीद लेते हैं। मगर उसे सोचना चाहिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, अपनी पॉकेट में पैसे रखने हैं तो अपने ही बढ़िया डिसीजन लेने पड़ेंगे। आगे यहाँ पे देखे तो कई लोग जैसे जॉब करते हैं, जैसे यंगस्टर होते हैं, तुरंत जाते अपनी स्टडी, ग्रेजुएशन, MBA वगैरह जो भी कुछ भी है वो कंप्लीट करके स्टार्ट करते हैं जॉब। तो पहली पसंदगी उसकी रहती है आईफोन, कोई भी 1 लाख रुपीज का कोई भी फोन लेने की। मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर फोन नहीं बता रहा हूँ, कोई भी महंगा फोन, महंगी कार, इस सब से बचो। इधर आपको भले ही EMI पे आप है, मगर ये सब फाइनेंशियल ट्रैप है, ये कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो ओवरऑल देखिए तो यहाँ पे मेरा मकसद यही था कि फाइनेंशियल फ्रीडम प्रॉपर्ली समझे। ऐसा नहीं कि कर्पस बनाओ और इन्वेस्टमेंट करो, अपनी प्रोडक्ट जो खरीदते हो उसमें थोड़ी कटौती कर दो और बढ़िया रिटर्न अपने आप से आप पैसे वाले बन सकते हो। और जो लोग मेरे साथ यहाँ पे एग्री है नीचे यहाँ पे कमेंट में लिखना एग्री, और जो भी डिसएग्री वो भी लिखना डिसएग्री। मैं अपने हिसाब के उसको एक्सप्लेन करने की पूरी प्रयत्न करूंगा। बाकी ये मेरा सुझाव है, ये मेरा मानना था, ऐसा नहीं कि सबको ये कर सकते। आपके में से कई लोग ऐसे भी हो गए भाई सर हम तो एफर्ट्स कर सकते हो, तो डेफिनेटली एफर्ट्स कर सकते हो तो एफर्ट करो, आपकी इतनी इनकम है उस हिसाब से खरीदते हो तो ओके। वरना यहाँ पे सर्वे तो ऐसा ही बता रहा है कि 90% लोग के पास इनकम नहीं होती है, फिर भी EMI के चक्कर में चलो पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, EMI पे खरीद लो, प्रोडक्ट खरीदते हैं। और मैंने एक चीज यहाँ पे जो आपका माइंड पर क्वेश्चन होगा वो भी क्लियर कर देता हूँ कि भाई हमारे पास सर लाख रुपए तो थे ही नहीं, हमने 25,000 पे किए थे और 75,000 का EMI किया था, तो उसके लिए कुछ रास्ता है? यस, उसके लिए भी है। हम क्या करते, जो यहाँ पे 75,000 का 2 साल में जो हमको यहाँ पे EMI पे करना था उसकी हम बना देते SIP, और वो SIP से हम 2 साल कर्पस बनाते, बाद में तीसरे साल से यहाँ इन्वेस्टमेंट करते। फिर भी आपकी अमाउंट यहाँ मान लो कि 2 साल की कमी आ गई, तो यहाँ पे ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि 22 लाख आएंगे, मान लो कि 12 लाख भी हाथ में, 15 लाख भी है, फिर भी क्या है, इससे आपको क्या फायदा होगा? ये तो एक प्रोडक्ट है। आप दूसरी बार कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने जाओगे तो सब कुछ सोचोगे और आपके माइंड पे एक फाइनेंशियल फ्रीडम का एक जन्म हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम से आप अल्टीमेटली आपके फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप से ही सीख जाओगे। थैंक यू।